चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आए हैं सांख्यिकी माध्यों के गुण। ठीक है, तो सांख्यिकी जो हमने इसका डिफिनेशन है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सांख्यिकी कहते किसको हैं और केंद्रीय जो प्रवृत्ति की जो माप होती हैं उसके बारे में भी चर्चा कल पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको आज हम इस तरह से बताएंगे जो इसके गुण हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे, कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे हमने नियम इसमें हम लिखवाएंगे आपको। चलिए, तो बारी बारी से एक एक स्टेप आप नोट करते चलिए। तो इसके जो है एक अच्छे माध्य में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जो अच्छा माध्य होगा, जो सही माध्य होगा, उसमें कुछ निम्नलिखित गुण होंगे। पहला गुण क्या है? गुण पहला यही है कि माध्य की परिभाषा स्पष्ट शब्दों में की जा सके। क्या? माध्य की परिभाषा स्पष्ट शब्दों में की जा सके। ठीक है, जो माध्य की परिभाषा होगी उसको थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में समझ में आनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए। दूसरा गुण क्या है कि यह समस्त परीक्षणों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है यह बीजगणित विधियों के प्रयोग के योग होना चाहिए। यह बीजगणित विधियों के प्रयोग के योग्य होना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या है? माध्य ऐसा होना चाहिए कि सरलता से समझ में आ जाए। माध्य ऐसा होना चाहिए कि सरलता से समझ में आ जाए। माध्य ऐसा होना चाहिए कि सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाए और आसानी से ज्ञात किया जा सके। और आसानी से ज्ञात की जा सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ जो है ज़रूरी नहीं है कि कहीं किताब में मिल जाए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अपने से, कुछ उसका प्रयोग करके, कुछ जितना अधिक आप इसमें अध्ययन करेंगे उतना सटीक आप लिख पाएंगे। ठीक है, ये मैंने अपने लैंग्वेज में किसी तरह से लिखवाया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ आपको समझ में आ जाए। बस ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है पांचवा जो है, पांचवा माध्य इस प्रकार का होना चाहिए। माध्य इस प्रकार का होना चाहिए जो इस प्रकार का होना चाहिए जिससे उसकी समान प्रकृति उससे समान प्रकृति सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सांख्यिकी के माध्यमों के
गुण आ गया। क्या है, 5 हमने दिया है, और भी हो सकते हैं, और भी आप जितना अधिक सवाल का अध्ययन करेंगे उतना अधिक समझ में आएगा, तो आप लिख सकते हैं। तो सांख्यिकी के जो माध्यों के जो गुण होते हैं, पहला है माध्य की परिभाषा स्पष्ट शब्दों में की जा सके। माध्य समस्त परीक्षणों पर आधारित होना चाहिए। यह बीजगणित विधियों के प्रयोग के योग्य होना चाहिए। माध्य एक ऐसा होना चाहिए कि सरलता से समझ में आ जाए और आसानी से ज्ञात की जा सके। ठीक है, माध्य इस प्रकार का होना चाहिए जिससे उसकी समान प्रकृति सरलता से समझ में आ जाए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं माध्यों के प्रकार की। क्या बात करते हैं? माध्यों के प्रकार। काइंड ऑफ मीन्स। काइंड्स ऑफ मीन्स। तो दोस्तों इसके बारे में हम ज़्यादा ना बताते हुए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें पहला है समांतर माध्य। क्या है? समांतर माध्य। ठीक है। दूसरा है माध्यिका। तीसरा है बहुलक। और चौथा है हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य। ये सब आप लोग जानते हैं, ये सब इंटर में अधिक इसका प्रयोग हुआ है, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य। ठीक है। तो यहाँ पे हमें आप लोगों को क्या बताना है कि जो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 10th तक के टॉपिक में उपलब्ध है। ठीक है। बाकी जो है गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये नेक्स्ट इंटर में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट में अगर कहेंगे तो हम इसको भी बताते चलेंगे, नहीं तो हम अपने टॉपिक से बेसी ना लेके जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक लंबा हो जाएगा तो कुछ बच्चे ऊब जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये चीज़ें समझ में आ गया हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।